अक्सर ऐसा होता है ना कि 50 के बाद या फिर घंटों स्क्रीन के सामने बैठने से नज़र थोड़ी धुंधली लगने लगती है। अगर ऐसा है तो हम अकेले नहीं हैं। और अच्छी बात यह है कि साइंस के पास शायद इसका कोई हल है। तो चलिए आज की इस पड़ताल में हम समझते हैं कि ये होता क्यों है और क्या इसे ठीक किया जा सकता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो यही समझेंगे कि भाई हमारी नज़र धुंधली पड़ती ही क्यों है। फिर बात करेंगे एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट की, आंखों के एनर्जी क्राइसिस की। इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे लाइट, जी हाँ, रोशनी हमारी नज़र को रिचार्ज कर सकती है। और हाँ, खाने पीने और रोज की कुछ आदतों पर भी बात होगी जो हमारी आंखों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले और सबसे ज़रूरी सवाल से। आखिर उम्र के साथ हमारी नज़र कमज़ोर होती ही क्यों है? हम सब ने ये सुना है ना, कि भाई उम्र बढ़ेगी तो चश्मा तो लगेगा ही, ये तो होना ही है। पर क्या ये बात पूरी तरह सच है? क्या ये बस एक सच्चाई है जिसे हमें मान लेना चाहिए? चलिए इसके पीछे की साइंस को समझते हैं। यकीन मानिए ये बहुत दिलचस्प है। अच्छा, तो हमारी आंखों के अंदर ना कोन्स नाम के छोटे छोटे सेल्स होते हैं। आप इन्हें अपनी आंखों का एचडी कैमरा समझ सकते हैं। बिल्कुल, यही वो सेल्स हैं जिनकी वजह से हम रंग देख पाते हैं, बारीक से बारीक चीजें देख पाते हैं। मतलब दुनिया को साफ और रंगीन देखने का सारा काम इन्हीं का है। और यहीं पर कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा आता है। देखिए, नज़र का कमज़ोर होना असल में ये कोई मैकेनिकल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक एनर्जी प्रॉब्लम है। जी हाँ, हमारी आंखों के सेल्स में एक तरह का एनर्जी क्राइसिस चल रहा होता है। अब सवाल उठता है, ये एनर्जी आती कहाँ से है? तो हमारी हर सेल के अंदर ना छोटे छोटे पावर हाउस होते हैं, जिन्हें कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। यही वो पावर प्लांट्स हैं जो हमारी पूरी बॉडी को और खासकर हमारी आंखों को काम करने की ताकत देते हैं। और मज़े की बात यह है कि जिन सेल्स की हमने अभी बात की यानी कोन्स, वो हमारी बॉडी के सबसे ज़्यादा एनर्जी खाने वाले सेल्स में से हैं। मतलब उन्हें लगातार बहुत ज़्यादा पावर चाहिए। तो अब सोचिए, क्या होगा जब उम्र के साथ ये पावर प्लांट यानी माइटोकॉन्ड्रिया कमज़ोर पड़ने लगते हैं या उनकी गिनती कम हो जाती है? सीधा असर हमारी नज़र पर पड़ता है। इस बात को एक आंकड़े से समझते हैं जो आपको चौंका देगा। माइटोकॉन्ड्रिया की एनर्जी कम होने का असर ये होता है कि एक 60 साल के इंसान को कोई चीज साफ साफ देखने के लिए 20 साल के नौजवान के मुकाबले 3 गुना, जी हाँ, 3 गुना ज्यादा रोशनी की जरूरत पड़ती है। अब समझ आया कि क्यों उम्र के साथ पढ़ने के लिए तेज लाइट चाहिए होती है। और ये गिरावट ना रातों रात नहीं होती, ये धीरे धीरे होती है। सबसे पहले क्या होता है, रात में गाड़ी चलाने में दिक्कत होने लगती है। फिर पढ़ने के लिए और ज्यादा लाइट की जरूरत महसूस होती है। उसके बाद लाइटों के चारों ओर एक धुंधला सा गोला दिखने लगता है और आखिर में बारीक चीजें देखना मुश्किल हो जाता है। ये सब कुछ हमारी आंखों में चल रहे उसी एनर्जी क्राइसिस का नतीजा है। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई, पर क्या इसका कोई सोल्यूशन है? बिल्कुल है। और पहला सोल्यूशन टेक्नोलॉजी से जुड़ा है। सवाल ये है कि क्या हम किसी खास तरह की रोशनी से इन माइटोकॉन्ड्रिया को एक तरह से रिचार्ज कर सकते हैं? इसका जवाब हाँ में है। डॉक्टर एरिक बर्ग कहते हैं कि एक खास तरह की रोशनी माइटोकॉन्ड्रिया को ज्यादा कुशल बनाने में मदद करती है और उस माइटोकॉन्ड्रिया में हुए कुछ नुकसान को भी ठीक करती है। मतलब ये सीधे हमारे सेल्स के पावर हाउस को रिपेयर करने का काम करती है। तो इसे इस्तेमाल कैसे करना है? बहुत आसान है। सबसे पहले 670 नैनोमीटर्स की वेवलेंथ वाली रेड लाइट चाहिए। इसे सुबह के वक्त सिर्फ 3 मिनट के लिए इस्तेमाल करना है और हफ्ते में बस एक बार। पर सबसे ज़रूरी बात, इस्तेमाल करते समय अपनी आंखें बंद रखनी है। लाइट आपकी पलकों से ही अपना काम कर लेगी। हाँ, एक बात और, कोई भी नई थेरेपी ट्राई करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। टेक्नोलॉजी तो हो गई, अब आते हैं दूसरे बड़े समाधान पर जो सीधे हमारी किचन से जुड़ा है। जी हाँ, हमारा खाना पीना। सही खाना हमारी आंखों के लिए फ्यूल की तरह काम करता है। तो क्या खाएं? देखिए, विटामिन ए बहुत जरूरी है, खासकर रात में देखने के लिए। ये कॉड लिवर ऑयल, अंडे की जर्दी और मक्खन में मिलेगा। फिर आते हैं ल्यूटीन और ज़ीज़ैंथिन। ये हमारी आंखों के लिए नेचुरल सनग्लासेस की तरह है जो यूवी किरणों से बचाते हैं। ये भी अंडे की जर्दी और हरी पत्तेदार सब्जियों में मिल जाएंगे। और हाँ, मोतियाबिंद से लड़ने के लिए कार्नोसिन जरूरी है जो रेड मीट में पाया जाता है। अब दो बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। पहली,
फ्लोटर्स, वो जो आंखों के सामने काले धब्बे तैरते हुए दिखते हैं, इनके लिए 48 से 72 घंटे की फास्टिंग यानी उपवास बहुत कारगर हो सकता है। इससे बॉडी का क्लीनिंग सिस्टम, जिसे ऑटोफैगी कहते हैं, एक्टिवेट हो जाता है। दूसरी प्रॉब्लम, मोतियाबिंद, जो ज़्यादातर चीनी से हुए डैमेज की वजह से होता है। इसके लिए N-एसिटाइल कार्नोसिन या NSC आई ड्रॉप्स और साथ में एक सख्त लो कार्ब डाइट बहुत मदद कर सकती है। चलिए अब आखिर में बात करते हैं कुछ बहुत ही आसान लेकिन ज़बरदस्त आदतों की, जिन्हें हम आज से ही अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकते हैं। जो लोग कंप्यूटर पर बहुत काम करते हैं, उनके लिए ये नियम तो जैसे रामबाण है। 20-20-20 रूल। इसका मतलब है हर 20 मिनट बाद 20 फीट दूर किसी चीज को देखिए, सिर्फ 20 सेकंड के लिए। बस इतना ही। इससे आंखों की मसल्स को बहुत आराम मिलता है। और एक बोनस टिप, उस 20 सेकंड के दौरान हर 5 सेकंड में अपनी पलकें पूरी तरह झपकाएं। इससे आंखों का सूखापन भी कम होगा। इसके अलावा भी कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो बड़ा फर्क डालती हैं, जैसे जब भी मौका मिले बाहर निकलकर दूर की चीजों को देखें, जैसे पेड़, बादल। इससे आंखों को बहुत रिलैक्स मिलता है। सुबह या शाम उगते या डूबते सूरज के पास देखें, सीधे सूरज को नहीं। इससे बॉडी क्लॉक रीसेट होती है। और हाँ, रोज लंबी वॉक पर जाएं। इससे आंखों तक ऑक्सीजन ज्यादा पहुंचेगी, जो माइटोकॉन्ड्रिया के लिए बहुत जरूरी है। और हाँ, घर में पढ़ने लिखने के लिए अच्छी वार्म लाइट का इस्तेमाल करें। आंखों में सूखापन यानी ड्राई आई भी एक बहुत बड़ी समस्या है, और जैसा कि देख सकते हैं, इसका कारण सिर्फ स्क्रीन पर ज्यादा देर तक काम करना ही नहीं है। कई बार ये विटामिन ए या विटामिन B1 की कमी की वजह से भी होता है, जो हमारी आंसू बनाने वाली ग्रंथियों पर असर डालता है। और अंत में बात करते हैं उस चीज की जो हमारी आंखों की सबसे बड़ी दुश्मन है, और वो है चीनी। जब चीनी हमारे शरीर के प्रोटीन से चिपक जाती है, तो ये हमारी आंखों के लेंस को सख्त और धुंधला बना देती है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इस डैमेज को भी रिवर्स किया जा सकता है। कैसे? कम कार्ब डाइट से, इंटरमिटेंट फास्टिंग से, एक्सरसाइज से और हल्दी जैसी चीज़ों से जिनमें पॉलीफिनॉल्स होते हैं। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? यही कि उम्र के साथ नज़र का कमज़ोर होना कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हम बस किस्मत मानकर बैठ जाएं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सही जानकारी, सही आदतें और सही लाइफस्टाइल के साथ हमारी आंखों का भविष्य सच में हमारे अपने हाथों में हो सकता है ना? सोचने वाली